तो ड्रामा कर्ज जान में नशवा और बुरहान की शादी कैसे होगी? देखा जाए तो इन दोनों के हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ से खड़ा है अमार, साथ बख्तियार, साथ उनकी बड़ी माँ। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर वो कैसे हैंडल करेंगे? और खास तौर पर जो नशवा है वो सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रही बुरहान को, और बुरहान भी सोच रहा है कि ऐसी भी क्या क्यामत आन टूटी है कि नशवा एकदम से चेंज हो गई है, उसमें इतनी तब्दीली आ चुकी है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी आपने देखा है, नेक्स्ट जो टीजर आया उसमें भी आपको दिखाया जा रहा है कि बुरहान उससे पूछ रहा है कि तुम ऐसी नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया है? और ऊपर से आपको अमार भी देखने को मिलता है, वो पूछता है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा था, आप लोगों का अफेयर चल रहा है, तुम खुद इसको रोको या मैं रोकूंगा। तो इस तरह की सूरत हाल जब पैदा हो चुकी है तो अब आगे क्या हो सकता है? तो बुरहान के लिए तो काफी हर्डल जो है वो क्रिएट हो चुकी है नशवा को लेके। अब बेचारा वो सोचने भी मजबूर हो गया है कि आखिर क्या चल रहा है भाई, नशवा के माइंड में है क्या? भाई मैं बता देता हूँ आपको, वो बड़े अब्बू की बातों में आ गई है, उसने कमिटमेंट की हुई है, उसने जो अपनी माँ की शादी करवाई थी आसिम के साथ, उसने एक बहुत बड़ी कीमत दी है उसकी। अब वहाँ से वो कैसे निकलेगी मैं आपको बताऊंगा भाई। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको इकट्ठा करूंगा, कुंडलियां मिलाऊंगा इन सब की, और आपको एंड बताऊंगा। पिछले रिव्यू के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा आज का रिव्यू है सिर्फ एंडिंग के ऊपर है। अब आप जरा सुनते जाएं। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये जानकर के फरियाल के करेक्टर को टॉक्सिक नहीं दिखाया गया। उसके सामने जब बुरहान ने हकीकत रखी कि मेरे अंदर आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं है, मैं नशवा से शादी करना चाहता हूँ या उससे मोहब्बत करता हूँ, तो फरियाल ने आगे से जो रिएक्ट किया है ना भाई, उसने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। उसने कहा कि मैं आपकी कदर करती हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं। फिर उसका माँ के पास आना, माँ को सारी बातें बताना, और उससे बड़ी बात कि उसकी माँ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही कि हम यहाँ पर रुकेंगे, हम मुकाबला करेंगे। उनकी जो कन्वर्सेशन थी भाई, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा गया था उनका, बहुत बढ़िया रोल था। कम अज कम इस मसले से तो हम बाहर आए हैं कि आगे आपको किसी भी किस्म के ऐसे सीन नहीं दिखाए जाएंगे कि फरियाल रास्ते में आ जाएगी और कहेगी कि नहीं जनाब बुरहान मेरा है, नशवा तो मुझसे ये नहीं छीन सकती। हालांकि नशवा भी अभी बहुत परेशान है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। मेन टॉपिक तो वही है ना, नशवा वाला और बुरहान वाला। कि जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरियाल और गुस्सिया का जो रोल था बहुत ही पॉजिटिव था। हालांकि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। वो लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने खुलकर साथ दिया है बुरहान का, बिस्मा का, यहाँ तक के बख्तियार ने उनको अपने घर से निकाल दिया कि तुम तो उनकी साइड ले रही हो। फिर उसके बाद बिस्मा और आसिम की शादी करवाने में उनका बड़ा हाथ है, बहुत सपोर्ट किया है। बात करने का मकसद ये है कि अमार अब क्या करने जा रहा है। वो लोग सामने हैं जो कह रहे थे कि जनाब अमार जो है वो इनोसेंट है और बहुत ही अच्छा लड़का बन चुका है, और नशवा और अमार को हम एंड पे एक साथ देखना चाहते हैं। तो मैं आपको हर रिव्यू के अंदर ये बात रिमाइंड करवाता हूँ कि माहीन को मत भूलना भाई। मैं फिर से एक और चीज ऐड कर देता हूँ कि माहीन लास्ट टाइम जब वीडियोस लेकर अमार के पास आई थी, बख्तियार को भी दिखाई थी, और फिर माहीन वहाँ से चली गई थी, और उसके बाद एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी माहीन को, और माहीन जान की बाजी हार गई थी। और नेक्स्ट डे जब ये खबर बख्तियार के घर में पहुंचती है, यानी बरकत विला के घर में, और सारे लोग नाश्ता कर रहे होते हैं वहाँ पर, जब खबर पहुंचती है तो अमार जिस तरह से वहाँ पे रिएक्ट कर रहा होता है, इट्स मीन्स कि उसको ऑलरेडी पता था कि ये होना है। तो इसका मतलब ये है कि माहीन को मरवाने में भी उसका हाथ है। सबसे पहले उसने शादी का झांसा दिया, पार्टी में लेके गया, वहाँ पर ज्यादती की, और अकेले नहीं 4-5 दोस्तों के साथ फिर उसको फेंक दिया, ये समझकर कि ये अब खत्म हो चुकी है। फिर पुलिस ने उसको उठाया, फिर बेचारी जनाब बच गई, फिर उसको वीडियो दिखाई, ब्लैकमेल किया, फिर उसको वैसे ही फारिग कर दिया, खत्म कर दिया। तो इतना बड़ा मुजरिम भाई, और आप सोच रहे हो कि वो इनोसेंट है भाई। पूरा ड्रामा देखिए आप, हर एक चीज को देखें, तो माहीन का भाई कौन हिसाब देगा? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नशवा और बुरहान एक साथ कैसे होंगे। ये मैं आपको हालात पैदा करके दिखा रहा हूँ जो कि आगे होना ये सब कुछ। और उसके बाद हुआ ये था कि नशवा को पता चल गया था कि माहीन का एक्सीडेंट हुआ है, फिर बुरहान को भी पता लग गया था, और उस वक्त ये बात हुई थी कि हम इसका केस ओपन करेंगे और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये किस तरह सब कुछ हुआ है, क्या ये साजिश है। और ये सब लोग तो जानते हैं कि अमार जो है वो उसका मुजरिम है, तो सारों की जो उंगलियां हैं वो अमार की तरफ ही हैं। वो अलग बात है कि सारी चीजें खामोश हो गई, उसका केस बंद कर दिया गया, लेकिन किसी वक्त भी ओपन हो सकता है, और वो वक्त आ चुका है, क्योंकि जो अमार है वो पीछे पड़ चुका है बुरहान के। वो चाहता है कि बुरहान नशवा से ना मिले, क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी है ना। उसके बाप ने भी उसको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए हैं, बिजनेस संभालो, नशवा से शादी करो, पैसा होगा, गाड़ियां होंगी, और मैं भी आपके साथ हमेशा रहूंगा। तो अमार, अगर आपको लग रहा है कि अमार अपने बाप के खिलाफ जाएगा, किसी जगह पे नशवा का साथ देगा, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक टफ टाइम देने वाला है नशवा और बुरहान को। खैर ये है सिचुएशन, जैसे ही इसका केस ओपन होगा, इसको कोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो ऑटोमेटिकली बुरहान का रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब होते होते कितना टाइम लग जाएगा, क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि बख्तियार ये बोल रहा था कि हम बिस्मा के घर जाएंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनको सरप्राइज देंगे। अब क्या हो सकता है, वो कहेंगे कि जनाब हम अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर रहे हैं, अपने बेटे अमार के साथ डेट फिक्स हो रही है, और भी बहुत सारे वहाँ पे सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दिखाया जाता है कि आसिम ने ये बोला है कि अब नशवा हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा
सपोर्ट करेंगे तो ये बात भी काबिल गौर है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, आने वाली जो कहानी है ना, जो आने वाला वक्त है बख्तियार के लिए, अमार के लिए, ओवरऑल बरकत विला के लिए अच्छा नहीं है। माइन की तलवार इनके सरों के ऊपर लटकी हुई है, किसी वक्त भी भाई गिर सकती है, तो वो वक्त भाई आने वाला है और कोई हल ही नहीं है ना। नशवा ने अगर कमिटमेंट की हुई है तो वो उसको पूरा करेगी, लेकिन जिस तरह से कुरान ने ये बोला है कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, मैं ये वादा अपने से किया हुआ वादा ये पूरा करूंगा कि नशवा तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है जनाब कि बहुत जल्दी से और तेजी के साथ अमार अरेस्ट हो जाएगा या केस भी ओपन हो जाएगा, और खुद से एक और चीज भी है कि केस ओपन कैसे होगा, क्या कुरान ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा कि मेरे पास फाइल पड़ी है, या कोई माइन के घर से कोई बंदा आएगा और अचानक से एक सरप्राइजिंग उसकी एंट्री होगी कि हम अपनी बेटी, हम अपनी बहन माहीन का केस जो है वो चलाना चाहते हैं, हम तहकीक करवाना चाहते हैं कि उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ था, या इस तरह की सूरत हो सकती है। या फिर ये होगा कि नशवा को क्योंकि अब अमार बार बार तंग कर रहा है, बरकत भी जो उनकी बड़ी माँ है वो भी तंग कर रही है, काफी टॉर्चर कर रहे हैं, बख्तियार भी उसके ऊपर बड़ा प्रेशर डाल रहा है, तो उसका दम घुटने लग रहा है ना अब नशवा का वहाँ पे। माँ भी उसके साथ वहाँ नहीं है, दिल के अंदर सारे दुख सारी परेशानियां वो दबा के बैठी है, तो कब तक भाई लावा पक रहा है, किसी वक्त ही फट सकता है। तो जब अमार उसके ऊपर बहुत ज्यादा तंगी कर देगा, ये ना करो वो ना करो, उससे ना मिलो, बाहर ना जाओ, ऑफिस नहीं जा सकती, फलां काम नहीं कर सकती, अब तो मेरी जिम्मेदारी हो, हमारी फलां डेट को शादी हो रही है, तो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी। तो एक दिन उसका जो सबर है वो जवाब दे देगा, और उसके पास आखिरी ऑप्शन यही बचेगा कि वो बुरहान से मीटिंग करेगी और कहेगी कि अब वो वक्त आ चुका है कि अमार अपने किए की सजा भुगते। और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर नशवा ने अमार से कहा भी है कि तेरे जैसे बंदे से अच्छे की उम्मीद नहीं हो सकती, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, तुम सिर्फ दूसरों की जिंदगियों के साथ खेल सकते हो। ये पॉइंट भी समझने वाला है, उसने ये बात क्यों की है, माहीन को लेके उसने ये बात की है। तो भाई ये बात तो डन है कि नेक्स्ट स्टोरी के अंदर अमार के गिर्द गिरा तंग हो जाएगा, उसको घुटन महसूस होगी। एक और बात भी ऐड कर दूं, नशवा और बुरहान का जो रोल है वो वकील का ही है, तो ऐसा रोल उनको क्यों दिया गया, अमार के लिए, माहीन को इंसाफ दिलाने के लिए। तो ये चीज भी आप माइंड में रखिए। इसके अलावा कोई और मकसद दिखाया भी नहीं गया कि बुरहान जनाब कोर्ट में जा रहा है, फलां का केस जीत गया है, फलां को इंसाफ मिल गया है, ऐसा दिखाया तो नहीं गया। नशवा भी बस वहाँ पे ऑफिस जाती है, आराम से बैठती है, बातचीत करती है और बुरहान से गुस्सा करके वापस घर आ जाती है। कोई खास रोल नहीं है कि फलां जनाब वहाँ केस फलां जीत गया, अब ये वो। तो बेसिकली ये दोनों बैठे हैं जनाब अमार की ताड़ में, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। भाई पढ़े लिखे हैं, मैच्योर है, ये अच्छी बात है। फरियाल भी एक लॉयर थी, लेकिन उसकी बुरहान के साथ सेटिंग नहीं हुई, हमें दुख है, हम फरियाल के साथ खड़े हैं, अच्छा नहीं हुआ, उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं की गई। भाई मजबूरी है बुरहान की भी, नशवा बेचारी फंस चुकी है, उसको भी तो वहाँ से निकालना है ना। अब फरियाल से अगर शादी कर लेता बुरहान तो नशवा क्या होता, वो तो अमार के जिम्मे लग चुकी है ना, तो वहाँ से उस चुंगल से निकालने वाला बुरहान ही है। भाई तो बुरहान फजूल में क्यों फरियाल के पीछे भागेगा नशवा को छोड़कर, नशवा बेचारी परेशान है, वहाँ से निकालना उसका फर्ज है, हम सबका फर्ज है भाई। बाकी रही आसिम बड़ा खुश है भाई, बिस्मा भी काफी अरसे के बाद उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, अच्छा लग रहा है। लेटेस्ट एपिसोड काफी लेजी थी लेकिन बहुत कुछ बता गई है, और वो सीन भी बड़ा अच्छा था जब विनेश आती है नशवा के साथ खाना लेके, और खास तौर पर विनेश की ना मैं आपको बताऊं मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका रोल, यानी हर वक्त खुश रहती है, और इस ड्रामे के अंदर वाहिद रोल जिसको कोई परेशानी नहीं है, किसी का प्रेशर उसके ऊपर नहीं है, अपनी मर्जी से जी रही है, वो है विनेश, जिससे वो मोहब्बत करती थी असद, यानी कि उससे शादी भी हो गई, इंजॉय भी कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आसिम किधर जा रहा है, बिस्मा की शादी हो गई है, अमार क्या कर रहा है, नशवा क्या कर रही है, भाई उसके लिए कोई ऐसा रीजन नहीं है, कोई मसला नहीं है उसके लिए। तो भाई साहब फिलहाल की कंडीशन में आने वाली जो स्टोरी है, खास तौर पर जो 3-4 एपिसोड हैं, वो बुरहान के लिए काफी पेनफुल हो सकती हैं, क्योंकि नशवा उसको सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोग देखोगे कि बुरहान इतना रो रहा होगा ना कि रोते रोते बेचारा जमीन पे बैठ जाएगा। अब खुद सोचो कि ऐसा भी क्या मोमेंट आया होगा कि बुरहान जैसा बंदा जो मुस्तकिल मिजाज है, बहादुर दिखाया गया आपको, उसका एक रोल ही ऐसा है कि जो वो सोचता है वो कर गुजरता है, तो एक वक्त में वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा होगा, तो भाई सोचो वो भी क्या घड़ी होगी। और फिर नशवा भी आपको इसी तरह से दिखाई जाएगी, फिर ये दोनों छुप छुप के मिलेंगे और बिलाखिर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अहद कर लेंगे कि हम कभी अलग नहीं होंगे, और उसके बाद वो अमार से मिलकर हिसाब लेंगे और माहीन को इंसाफ भी दिलाएंगे। तो भाई ये है इस ड्रामे की स्टोरी। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।